हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में कंटिन्यूएशन वीडियो है ये। मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे 3 वीडियोस पहले बता दिए हैं, बना के दिए हुए हैं इस चैनल पे, जिसमें मैंने आपको सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स जो होते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे ब्रेकआउट कैंडल्स को पहचाने, ब्रेकआउट के पीछे क्या साइकोलॉजी होता है, क्या स्मार्ट मनी होता है, क्या सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। और वो 3 वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे आपको उसका लिंक आ जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके उस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको दिखेगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग फ्री कोर्स, जिसमें मैंने 3 वीडियोस बना रखे हैं, डिटेल में समझा रखा है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा चार्ट पे कि आपको किस तरीके से देखना है कि अभी ब्रेकआउट आया है, क्या अभी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में या नहीं है, इस तरीके से। तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी तो अभी हमारे मार्केट में निफ्टी 50, ये हमारा इंडेक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट का। इसका ये चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने खोल रखा है। ये चार्ट आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। ये 200 MA है, यानी 200 मूविंग एवरेज, और ये प्राइस है। रेड कैंडल इट मीन्स प्राइस नीचे आ रहा है, ग्रीन कैंडल इट मीन्स प्राइस ऊपर जा रहा है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी ब्रेकआउट इसमें देखते हैं कि ब्रेकआउट आया कहाँ पे है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आप ये एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे मार्केट अभी 18,117 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट अभी इस स्थान पे है। अगर यहाँ पे आप एक नॉर्मल सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, अगर आप एक नॉर्मल सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, तो आपको एक चीज़ दिख रहा है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। मार्केट एक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखोगे तो मार्केट इस कंसोलिडेशन में था। एक तरीके से मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, और इस रेंज में से अब मार्केट ऊपर निकल गया है। आपको समझ में आ रहा है? और जो ब्रेकआउट कैंडल है वो देखो कितना परफेक्ट कैंडल है। दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल है। अगर आप देखो तो ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाला, ये ब्रेकआउट कैंडल है। कितना परफेक्ट कैंडल है, ग्रीन कैंडल, फुल बॉडी है। और आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सपोर्ट लेके पहले ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट नीचे आया, रीटेस्ट करा उस लेवल्स को, इस लेवल को मार्केट ने रीटेस्ट करा और फिर बुलिश कैंडल बनाया। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज हाई कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से। तो ये परफेक्ट टाइम है, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड ले सकते हो, निफ्टी 50 में ट्रेड ले सकते हो। अब ट्रेड कैसे लेना है, यही हमारे ऊपर अब आगे सीखना है हमको। यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, कैंडल भी बहुत बुलिश दिख रहा है, और एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में था मार्केट। भूलना मत, ये मंथली टाइम फ्रेम है। तो ये जो है ना, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन पीरियड है। यहाँ से चालू हुआ है कंसोलिडेशन अक्टूबर 21 से, इट मीन्स अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 तक, ऑलमोस्ट 1 ईयर मान के चलो, 1 साल मार्केट कंसोलिडेट करता है, और फिर मार्केट ब्रेकआउट देता है, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है। तो क्या ये परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं है? आप ज़रा सोचो, क्या ये परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं है? अब बात आता है कि हम यहाँ पे ट्रेड कैसे लें। मैं ट्रेड कैसे ले सकता हूँ यहाँ पे, अब मुझे ये समझना है। तो देखो मेरे भाई, मैंने सिंपल एक ही चीज़ बताया है अपनी वीडियोस में कि हमको ट्रेड कब लेना है, जब हमें कंफर्मेशन मिले। जब स्मार्ट मनी इन ट्रेड लेगा तो आपको चार्ट पे दिखेगा कैंडल के रूप में कि कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई तो ट्रेड ले रहा है, ये हमें देखना चाहिए। ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कैंडल कितना परफेक्ट कैंडल है, और ये कैंडल क्या शो करता है कि बुल्स आर पावरफुल। बुल्स यहाँ पे पावरफुल है। दिस कैंडल इज शोइंग दैट
शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप ही बताओ। कैंडल शो कर रहा है कि बुल्स अभी पावरफुल हैं, ठीक। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुआ है। यहाँ पर देखो ये कितना बड़ा कैंडल है बुल्स का, ग्रीन कैंडल। प्राइस ऊपर गया, ब्रेकआउट आया, नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ से प्राइस कंटिन्यू कर सकता है ऑलमोस्ट। अब टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री क्या होगा, कैसे ट्रेड को मैनेज करेंगे, ये हमें सीखना है। तो ये इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ समझाना चाहता हूँ। देखो, हम एंट्री लेंगे इस कैंडल के क्लोजिंग के जस्ट थोड़े वक्त पहले। हमेशा याद रखना, क्लोज हो गया कैंडल तो उसके बाद अगर ट्रेड लेते हैं हम, तो बहुत बार ट्रेड छूट जाता है। जैसे मान के चलो कि अभी ये कैंडल फॉर्म हुआ, ये कैंडल फॉर्म हुआ, क्लोज हो गया, और आपने ट्रेड नहीं लिया, और अगले दिन मार्केट एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल और फॉर्म कर देता है। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल मार्केट और फॉर्म कर देता है। सपोज ये तो मंथली टाइम फ्रेम में है, इसलिए इतना जल्दी नहीं, हम मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड भी नहीं करते, हम ट्रेड करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने का मतलब हो गया आपकी आने वाले 1 साल, आने वाले ऑलमोस्ट 1.5 साल के लिए आप मार्केट में ट्रेड लेने वाले हो मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर आप चेक कर रहे हो तो मैं अभी केवल समझा रहा हूँ। हम डेली टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और ज़्यादातर ट्रेडिंग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है, डेली टाइम फ्रेम पे होता है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे होता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है। क्लियर है? तो होता क्या है, मैं जो समझाना चाहता हूँ आप वो समझो। जैसे कि ये ब्रेकआउट आया और क्लोजिंग होने में 1 घंटा, आधा घंटा बचा हुआ है, तो हम अपना पोजीशन लेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वक्त बीत चुका है, कैंडल अच्छा फॉर्म हो चुका। अब 1 घंटे में ऐसा तो होगा नहीं कि कैंडल पूरा नीचे आ जाए, कैंडल पूरा ख़त्म ही हो जाए, डोजी बन जाए, ऐसा तो होगा नहीं। या फिर बुलिश कैंडल बन रहा था वो बेरिश बन जाए 1 घंटे के अंदर, ऐसा तो होगा नहीं अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं। तो हम इस कैंडल के क्लोज होने पे एंट्री लेंगे। व्हेन वी विल टेक एंट्री, हम एंट्री कब लेंगे हमें ये चीज़ डिसाइड करना है। हम लेंगे वी विल टेक एंट्री व्हेन द कैंडल इज गोइंग टू क्लोज। ये हमारा पहला है जो कि हमें यहाँ पे समझना है। क्लियर है भाई? आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। वी विल टेक एंट्री व्हेन द कैंडल इज गोइंग टू क्लोज। इट मीन्स ऑलमोस्ट यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। कहाँ पे? 18,000 पे। जब प्राइस 18,000 के आसपास होगा हम एंट्री लेंगे। क्यों? इसके पीछे रीज़न है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको हटाऊं जरा सा, अरे भाई तू हट जा 1 मिनट। अगर मैं इसको हटाऊं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो अभी ये डोजी फॉर्म हो रखा है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ना एकदम से बड़ा कैंडल फॉर्म कर देगा ऐसे। अगर बड़ा कैंडल फॉर्म हो गया तो ये ट्रेड तो मिस हो गया ना, आपसे ट्रेड मिस हो जाएगा। इसीलिए क्लोजिंग होने से थोड़े वक्त पहले, उस कैंडल के क्लोजिंग होने से आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले हम क्या करेंगे? अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है? अब बात यहाँ पे है कि हम कितना क्वांटिटी खरीदे, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, टारगेट क्या होगा। ठीक, समझिए आपका कैपेसिटी क्या है रिस्क लेने का। पहले आपको ये समझना पड़ेगा। आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज योर कैपेसिटी, व्हाट इज योर रिस्क कैपेसिटी। आपको ये डिसाइड करना है, ठीक है। सेकंड क्या डिसाइड करना है आपको सेकंड में डिसाइड करना है व्हाट इज योर रिस्क कैपेसिटी। आपको ये डिसाइड करना है कि आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है। पहला, हम जब कैंडल क्लोज होगा तब एंट्री लेंगे। क्लोज होने के बाद नहीं, क्लोज होने से आधे घंटे 15 मिनट पहले एंट्री लेंगे। दैट इज आवर स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि अगला कैंडल कहीं बहुत बड़ा कैंडल बन जाए और हम मिस ना कर दे ट्रेड, इसलिए। दूसरा, आपको अपना रिस्क कैपेसिटी पता होना चाहिए।
कि आप एक ट्रेड में कितना अमाउंट लूज करने को रेडी हैं। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, बात को समझो। हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू लूज इन अ सिंगल ट्रेड, ये आपको पता होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं एक ट्रेड में, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहा हूं, यानी मैं ट्रेड को लंबा होल्ड करने वाला हूं, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के लिए, तो मान के चलता हूं मैं 10,000 रुपए एक ट्रेड पे लूज करने को तैयार हूं। ठीक, कितना लूज करने को तैयार हूं? 10,000 रुपए एक ट्रेड पे लूज करने को तैयार हूं। नाउ मैंने एंट्री लिया 18,000 पे। स्टॉप लॉस कहां रखें अब हम? यहां पे अगर आप देखो मेरे भाई, सो वेयर विल बी योर एंट्री? आपका एंट्री कहां होगा? आपका एंट्री जस्ट यहां होगा, इसके क्लोजिंग पे। ठीक है, यहां होगा आपका क्या? यहां होगा आपका एंट्री। क्लियर है? आपको आशा करता हूं मैं समझ में आ रहा होगा आपका एंट्री कहां पे होगा। ठीक है, 18,000 के लेवल पे आप यहां पे आप एंट्री लेने वाले हो, ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास। आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? स्टॉप लॉस होगा आपका यहां पे, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। अब बताता हूं स्टॉप लॉस के साथ ना गेम क्या है। मान लो ये है आपका स्टॉप लॉस 16,620। क्लियर? 16,600 मान के चलो, 16,600 राउंड फिगर में रखो। ठीक है, ठीक है, मान के चलो 16,600 आपका स्टॉप लॉस है। क्यों? स्टॉप लॉस का एक बहुत बड़ा गेम होता है, साइकोलॉजी होता है। देखो करेंगे क्या ट्रेडर्स, ज्यादातर जो बिगिनर ट्रेडर्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, यहां रख देंगे। वो क्वांटिटी बढ़ाएंगे, स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिगिनर ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, वो अपने क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आपको क्या करना है, यू विल नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ योर स्टॉप लॉस। आप अपने स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप स्टॉप लॉस को कहां रखेंगे? जहां पे स्टॉप लॉस रखना है। देखो ब्रेकआउट आया, इस लेवल पे ब्रेकआउट आता है, प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे कहां तक आता है? ये प्राइस नीचे कहां तक आया है? प्राइस आया आपका 16,756 तक आया है। इसके नीचे प्राइस अभी नहीं आया है। तो यानी हो सकता है कि प्राइस जब दोबारा आए, कि प्राइस जब दोबारा नीचे आए तो प्राइस फिर से 16,750 से वापस चला जाए प्राइस ऊपर। क्या हो सकता है कि प्राइस अगर एक मिनट, क्या होगा कि प्राइस अगर मान लो नीचे आता है और फिर हो सकता है प्राइस यहां से फिर ऊपर चला जाए, क्योंकि इस लेवल से प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस इस लेवल से ऊपर जा रहा है, इस लेवल पे सपोर्ट है, सपोर्ट। समझ में आ रहा है? तो हमें हमेशा सपोर्ट के नीचे रखना है। क्या? हमें हमेशा सपोर्ट के नीचे रखना है अपना स्टॉप लॉस। ये चीज आपको क्लियर क्लियर समझ में आना चाहिए। हम स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यहां पे सपोर्ट है, ठीक है, इस लेवल पे सपोर्ट है, तो हमने अपना स्टॉप लॉस यहां रखा है और नीचे, थोड़ा सा और नीचे रखा है कि अगर मान लो प्राइस आया 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 आया, आया फिर यहां से बाउंस बैक कर गया, कम से कम हमारे लेवल तक प्राइस ना आए, एक सेफ्टी लेके चलेंगे। तो तीसरा चीज हमें क्या करना है, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ, नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है। ये है आपका तीसरा पॉइंट। क्लियर है आपको? आशा करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये बहुत डीप और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका लोग पैसा लेते हैं। अगर आप यही पढ़ेंगे ना किसी का कोर्स लेके, वो आपको यही बताएंगे कि हाउ टू टेक ट्रेड्स, कहाँ एंट्री ले, कहाँ पे एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट क्या होगा, कितना क्वांटिटी लेना है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? अभी तक मैंने आपको बताया, मैं बताता हूँ, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया।
अभी तक मैंने आपको बताया एंट्री, कि ये हमारा एंट्री होगा। क्लियर है आपको? हमारा एंट्री क्या होगा? हमारा एंट्री क्लोजिंग के दौरान होगा। जैसे जैसे क्लोजिंग के करीब जाएंगे हम एंट्री लेना चालू करेंगे। ठीक। दूसरा, एंट्री डिसाइड हो गया हमारा, एग्जिट सॉरी स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। तो स्टॉप लॉस हम हमेशा चार्ट के अनुसार लेंगे, ना कि अपने क्वांटिटी के अनुसार। अगर चार्ट कह रहा है स्टॉप लॉस यहां रहेगा तो यहीं रहेगा, स्टॉप लॉस को हम यहां नहीं कर सकते, हम स्टॉप लॉस यहीं रखेंगे। क्लियर है बात? स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हम क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे पर स्टॉप लॉस से नहीं करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि स्टॉप लॉस कहां रहेगा। क्या होता है, मार्केट कैसे मूव करता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। मार्केट नीचे आएगा, यहाँ तक के सारे स्टॉप लॉसेस मार्केट उड़ा देगा, सबको बाहर निकाल देगा ट्रेड से। यहाँ तक के सारे स्टॉप लॉसेस मार्केट उड़ा देगा। ये जो सेकंड लाइन है ना, ये येलो, यहाँ तक के सारे स्टॉप लॉसेस मार्केट उड़ा देगा। समझ में आ रहा है बात? बट आप और नीचे रखोगे अपना स्टॉप लॉस तो आप ट्रेड में रहोगे। तो मार्केट ऐसे ही मूव करता है, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे उड़ाते हुए आएगा सारे स्टॉप लॉसेस, और फिर एक बड़ा कैंडल फॉर्म करेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। इन दिस वे प्राइस बिहेव्स। प्राइस इस तरीके से बिहेव करता है। प्राइस एक बार में अगर ऊपर चला गया तो अच्छी बात है, पर एक बार में ऊपर नहीं जाता है तो प्राइस नीचे आता है, नीचे आके स्टॉप लॉस उड़ाता है, रिटेल ट्रेडर्स को बाहर निकालता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है। पर आप क्या करोगे? आप स्मार्ट खेलोगे, आप अपने स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ योर स्टॉप लॉस, आप अपने क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। नाउ हमारा रिस्क कैपेसिटी क्या था? 10,000 रुपये, ये आपको याद रखना है। हमने स्टॉप लॉस एरिया डिसाइड कर लिया, चल लो मान लो 16,500। 16,500 हमारा स्टॉप लॉस एरिया है। एंट्री हमारा कितना है? एंट्री हम कितना पे ले रहे हैं? मान लो एंट्री हम 18,000 पे ले रहे हैं। एंट्री हम कितना पे ले रहे हैं? एंट्री, एक मिनट, एंट्री हम कितना पे ले रहे हैं? एंट्री हम 18,000 पे ले रहे हैं। क्लियर? स्टॉप लॉस हमारा क्या है? हमारा स्टॉप लॉस यहां पे है, और स्टॉप लॉस कितना है? स्टॉप लॉस है हमारा 16,500। ये हमारा स्टॉप लॉस है। आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एंट्री, स्टॉप लॉस, आपका लूजिंग कैपेसिटी कितना है? व्हाट इज योर लूजिंग कैपेसिटी? ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है। तो मान लो मेरा रिस्क कैपेसिटी है 10,000 रुपीज़, आई एम गोइंग टू लूज 10,000 रुपीज़, मैं रेडी हूँ लूज करने को। ये हमारा लूजिंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कितने से एंट्री लेना है। अगला क्वेश्चन है कितने क्वांटिटी से एंट्री लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितने क्वांटिटी से एंट्री लेना है। तो इसका एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को ज़रा सा बता देता हूं कि वो फॉर्मूला क्या है। हाँ, ये सब चीज़ें प्लीज़ आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ। क्वांटिटी हम कितना लेने वाले हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, एक मिनट, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। ये होगा आपका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको मेरे भाई ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूला के अनुसार ही सारा खेल होने वाला है। ठीक, ये है आपका क्वांटिटी डिसाइड करने का तरीका। नाउ ब्रेकआउट देख लिया आपने कि ब्रेकआउट कैसे होता है, एक कंसोलिडेशन, फिर ऊपर फिर नीचे आता है, रीटेस्ट करता है, फिर ब्रेकआउट देता है। क्लोजिंग के दौरान हम एंट्री लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टॉप लॉस आपका क्लियर है 16,500, एंट्री है 18,000, रिस्क पर ट्रेड है 10,000।
अब निकाले हम कितना क्वांटिटी लेने वाले हैं, कितना क्वांटिटी से ट्रेड लेने वाला है, अब इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए आपको फिर यहाँ पर आना है और आपको इस पे निकालना है। थोड़ा बहुत मैथ्स आपको आना चाहिए, अगर मैथ्स नहीं भी आता है तो नॉर्मल कैलकुलेटर ले लो। हमारा क्या है, 10,000 है, ठीक। 10,000 डिवाइडेड बाई एंट्री हम कितने पे ले रहे हैं, हम एंट्री ले रहे हैं 18,000 पे, ले रहे हैं 18,000 पे हम एंट्री। स्टॉप लॉस क्या है, 16,500 स्टॉप लॉस है हमारा, ठीक। 10,000 हमारा रिस्क है, 18,000 पे हम एंट्री ले रहे हैं, 16,500 हमारा स्टॉप लॉस है। तो जो निकलेगा वो हमारा क्या होगा, क्वांटिटी। इस मैथ्स को करने के बाद जो निकलने वाला है वो हमारा क्या होगा, क्वांटिटी। और मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है। 18,000 में से आप 16,500 को माइनस करते हो तो आपका आता है 10,000 डिवाइडेड बाई 1,500, ये आपका आता है, ठीक। बोर्ड मास के अनुसार पहले ब्रैकेट वाले को हम करते हैं, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1,500 ये आया। अब 10,000 को 1,500 से डिवाइड मारेंगे, कितना आएगा, कुछ है ध्यान, कितना आएगा, आएगा 6.6। इट मीन्स हम 6 क्वांटिटी लेंगे, डेसिमल छोड़ो, 6 क्वांटिटी लेंगे, क्लियर। 6.6 आ रहा है ना, तो हम थोड़ा और अपना रिस्क कम करके हम 6 ही क्वांटिटी लेंगे। मैंने क्या कहा आपसे, हम क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम स्टॉप लॉस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्लियर। दिस इज आवर फॉर्मूला, यानी हम एंट्री 6 क्वांटिटी से लेने वाले हैं, क्लियर है। तो दिस इज द वे वी डिसाइड आवर एंट्री, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी। आपको अपना रिस्क पर ट्रेड पता होना चाहिए, आपको अपना एंट्री पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, आपको आपका क्वांटिटी पता चल जाएगा। आप एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस अच्छे जगह पे लगाएंगे और आपका टारगेट का पता करना है। आपका एंट्री पता चल गया, आपको स्टॉप लॉस पता चल गया, आपको क्वांटिटी पता चल गया आपको, अब आपको आपका टारगेट पता लगाना है। आशा करता हूँ कि आप ये सब लिख रहे होगे, कितना मेहनत कर रहा हूँ यार मैं आप लोग के लिए। आप ये सब लिखना मेरे भाई, इसका पैसा लेते हैं लोग, ये चीज़ समझाने का बहुत पैसा लेते हैं लोग। तो आप समझो कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। आपने यहाँ पे लिया, हमारे पास एक टूल आता है ट्रेडिंग व्यू में, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। हम जा रहे हैं लॉन्ग, यानी हम बाय कर रहे हैं और हमारा व्यू क्या है कि प्राइस जब ऊपर जाएगा तो हम पैसा कमाएंगे, ये हमारा व्यू है। तो हम लॉन्ग जा रहे हैं। हम एंट्री कहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हमने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस हम कहाँ पे लगा रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस है 16,500 पे। तो हमारा टारगेट क्या होगा, देखो ज़्यादातर टारगेट कहा जाता है ना कि 1:2 लो, तो ये है हमारा टारगेट 20,870। क्लियर है आपको, टारगेट समझ में आ रहा है आपको। इसको मैं ग्रीन करता हूँ ज़रा सा, 1 मिनट, ठीक है। 20,870 आपका टारगेट है। कैसे पता चला, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2, रिस्क रिवॉर्ड 2, 1:2। रिस्क हमारा 16, रिस्क हमारा कितने का है, 1,500 का रिस्क ले रहे हैं, ये हमारा क्वांटिटी के हिसाब से रिस्क हम 1,500 पॉइंट्स का ले रहे हैं। एक तरीके से मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम रिस्क ले रहे हैं 10,000 का, तो हम कमाएंगे 20,000 रुपये, सिंपल सिंपल। अगर आप 10,000 रिस्क ले रहे हो, गंवाने को तैयार हो, तो 20,000 कमाने वाले हो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, यानी रिस्क 10,000 का है, रिवॉर्ड 20,000 का है। क्लियर। नाउ दिस इज हाउ यू डिसाइड where to take entry, what is your stop loss, what is your target. So this is your target, this is your entry, this red one is your stop loss. We will take entry with the candle when the candle is going to close. रिस्क कैपेसिटी क्लियर रखना है कि एक ट्रेड में कितना गंवाने को तैयार हो। कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना अपने स्टॉप लॉस के साथ। हम क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दिस इज द वे टू मेक मनी। भाई मेरे, लोगों को यही चीज़ समझ नहीं आता। लोग अपने क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं, स्टॉप लॉस को कम कर लेते हैं। ये हमें नहीं करना। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा
कि आपको अपने क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज करना है, स्टॉप लॉस से नहीं। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं। तो इस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेडिंग काम करता है। अगर मैं आपको प्रीवियसली ले चलूं पास्ट में कि यार ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कहीं पैसा बना है, चलो तो मैं आपको एक, आशा करता हूं आपने ये लिख लिया होगा, ये सब आप लिख लो, बहुत काम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, ठीक है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने फ़िलहाल में एक ट्रेड लिया था और उस ट्रेड को मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैंने इसमें 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड लिया था। टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब हम आ चुके हैं। वो जो टाइम फ्रेम था वो मंथली टाइम फ्रेम था, ठीक है। आते हैं 5 मिनट, ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। आ जाओ, 4 तारीख को मैंने ट्रेड लिया है। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखो, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, क्लियर रखना। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या मैं ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ कि प्राइस यहाँ से प्राइस ऊपर चला जा रहा है, बार बार प्राइस यहाँ से ऊपर चला जा रहा है बार बार। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ? सोचो जरा आप लोग, कर सकता हूँ ना? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, इट मीन्स यहाँ सपोर्ट है मार्केट को। प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, इट मीन्स यहाँ सपोर्ट है मार्केट को। बट प्राइस यहाँ टूट जाता है, से दिस, यहाँ प्राइस टूट जाता है, तो क्या यहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं? बताओ। ये इंट्रा डे ट्रेड का बात कर रहा हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेड है ये। इट मीन्स एक दिन के अंदर ही ट्रेड आपका निपट जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू एनालाइज द चार्ट। आप इस तरीके से चार्ट को एनालाइज करते हो, समझ रहे हो आप? नाउ आप देखते हैं यहाँ पे एंट्री हम कैसे लेंगे, क्या क्वांटिटी होगा, किस तरीके से रिस्क लेने वाले हैं। अब मान लो, देखो इस कैंडल को अगर हम देखें तो यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया है नीचे की ओर, यहाँ पे कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, ठीक। हम यहाँ एंट्री नहीं लेंगे, वी विल वेट फॉर द कंफर्मेशन, और अच्छे से कंफर्मेशन मिले। रिटेल इन्वेस्टर्स पता है क्या करते हैं? वो करते हैं पहले एंट्री ले लेंगे। आपको पहले एंट्री नहीं लेना है, आपको मार्केट के साथ, प्राइस के साथ एंट्री लेना है। प्राइस अभी शो नहीं कर रहा है कि मैं नीचे जाना चाहता हूं, प्राइस वहां से बार बार ऊपर चला। अब मान लो जिस बंदे ने यहां ये सोच के लिया होगा एंट्री कि ये प्राइस नीचे आएगा, उड़ गया ना, उसका स्टॉप लॉस हो गया ना। जिसने सोचा कि प्राइस नीचे आएगा, यहां देखो प्राइस तो ऊपर चला गया। तो पहले मार्केट को कंफर्मेशन देने दो, रियल कंफर्मेशन देने दो। अब यहां पे देखो, इस कैंडल को देखो, प्राइस यहां तक आके फिर वो प्राइस ऊपर चला गया है, सोचो। तो पहले मार्केट को क्लोज होने दो, उसके नीचे फिर हम एंट्री लेंगे। नाउ अब मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, आप समझने की कोशिश करो। देखो, इस कैंडल ने इसको तोड़ दिया, पर अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडल तो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें विक्स बहुत सारे हैं। यहाँ नीचे इतना बड़ा विक्स है, यहाँ ऊपर इतना बड़ा विक्स है। पर मेरे भाई, जो हम किताब में पढ़ते हैं वो रियलिटी नहीं होता है। टीवी में देखना कि विराट कोहली यार ये छक्का नहीं मार पा रहा है, इस तरीके से मारता तो ये नहीं होता है रियलिटी। पिच पे जब आप खेलने जाओगे ना, तो अलग ही माहौल होगा, अलग ही कंडीशन होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि ये कैंडल कैसा है, आपको ये देखना है। ये कैंडल नीचे की तरफ है, नीचे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। क्या ट्रेंड लाइन को कैंडल ने तोड़ दिया? हाँ तोड़ दिया। कंफर्मेशन है प्राइस नीचे जाएगा, लग रहा है। अब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि जिस लेवल से प्राइस ऊपर जा रहा था, प्राइस ने उसको तोड़ दिया है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे साइड में है कि प्राइस नीचे जाएगा। तो मान लो आपने इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लिया। कहाँ एंट्री लिया? एक मिनट यार, आपने एंट्री लिया यहां पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे, जो कि है 2530, क्लियर। आप स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, अब आपको ये डिसाइड करना है। बहुत लोग स्टॉप लॉस यहां रखेगा, बहुत लोग स्टॉप लॉस यहां रखेगा, बहुत लोग स्टॉप लॉस यहां रखेगा। आपको यहां नहीं रखना है, आपको स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहां रखना है। कहां पे? इस कैंडल के ऊपर में,
थोड़ा सा और यहाँ आपको स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि इससे ऊपर नहीं गया प्राइस, इसके ऊपर प्राइस नहीं गया, इट मीन्स ये एरिया सही एरिया है। तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये भी एक साइंस है, ये एक आर्ट है, ठीक है। नाउ ये है आपका स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस को मैं रेड कर देता हूँ, ठीक। ये है आपका स्टॉप लॉस 2534.80, और आपका एंट्री है 2530। इट मीन्स 4.8 का आपका स्टॉप लॉस है, 4.8 का आपका स्टॉप लॉस है, एंट्री माइनस एग्जिट, ये आपका स्टॉप लॉस बना रहा है। कितने पॉइंट्स का है आपका स्टॉप लॉस। अब देखो, अब यहाँ पे आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है। आपने एंट्री कर लिया, मतलब एंट्री कहाँ लेना है वो डिसाइड हो गया, स्टॉप लॉस क्या होगा वो डिसाइड हो गया। क्वांटिटी कैसे करना है, आप मान लो आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है, आपका रिस्क पर ट्रेड है अगर 1000 रुपये, आप इस ट्रेड में 1000 लूज करने को तैयार हो, ठीक है। कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेटर निकाल लो, 1000 रुपये आप लूज करने को तैयार हो, उसको डिवाइड करेंगे हम इन दोनों के डिफरेंस से, स्टॉप लॉस माइनस एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। तो कितने का आ रहा है, 4.8 का आ रहा है। तो 4.8 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना क्वांटिटी आपको लेना है, 208.33, यानी 208 क्वांटिटी आपको बाय करना है, सॉरी शॉर्ट करना है। यहाँ पे तो हम शॉर्ट करेंगे ना, कितना क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे, 208 क्वांटिटी। कैसे निकाला हमने, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। क्लियर है, 208 क्वांटिटी से हम शॉर्ट करेंगे। अब हमारा टारगेट क्या होगा, अब यहाँ पर आप वापस आएंगे तो यही टूल है शॉर्ट पोजीशन, क्लिक मारेंगे इस पर, एंट्री हमने जहाँ पे लिया है वहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे, ये है। स्टॉप लॉस जहाँ रखा है वहाँ पे इसको ला के रखना है, ये है आपका स्टॉप लॉस। 1:2 हम ट्राई करेंगे, तो 1:2 हम ट्राई करें तो ये है अपना 1:2 है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे पूरी तरीके से तो ये रहा आपका 1:2, ठीक है। मान के चलो ये है, तो आपको टारगेट मिल गया ना, आपको 1:2 मिल चुका है मेरे भाई। इसमें देखो प्राइस कहाँ तक आया, प्राइस यहाँ तक आया हुआ है, तो आपका टारगेट तो कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेडिंग काम करते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस, ये एंट्री, ये टारगेट, 208 क्वांटिटी से आपको एंट्री लेना है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है, एंड दिस वे यू मेक मनी इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा, एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे करना है, और स्टॉप लॉस कैसे लेना है, और क्वांटिटी क्या होगा, और ब्रेकआउट को पहचानना कैसे है। ये सब चीज़ें आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो, इस तरीके से एक चार्ट आपको दिखता है, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से चार्ट दिखता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा, ब्रेकआउट ट्रेडिंग को समझने में आपको ईजी हुआ होगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।